गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित पाठ्य योजना बनाना बताएंगे, क्योंकि आप लोगों को पाठ्य योजना बनाने में दिक्कत होती है शुरुआत में समय, लेकिन ये जैसे पाठ्य योजना आप देखेंगे बहुत आसानी से आप बना लेंगे। जैसे सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं आदर्श पाठ्य योजना। आदर्श पाठ्य योजना, उसके बाद संस्था का नाम बाबू राजकरण सिंह स्मारक इंटर कॉलेज अवलियापुर अम्बेडकर नगर। उसके बाद छात्राध्यापिका का नाम यहाँ जैसे लिखा हुआ बबीता शुक्ला या कोई जो आपका नाम होगा वो आप अपना नाम अंकित करेंगे। उसके बाद दिनांक, जिस दिन आपको शिक्षण कार्य करना है उसका दिनांक लिखते हैं। कक्षा 8 वर्ग ए, विषय इतिहास, चक्र 5वां, अवधि 36 मिनट। प्रकरण है पूरा पाषाण काल। उसके बाद सामान्य उद्देश्य, छात्रों को इतिहास विषय से परिचित कराना। दूसरा, छात्रों में इतिहास के प्रति रुचि जागृत करना। तीसरा, विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलता में वृद्धि करना। चौथा, छात्रों में आदर्श चरित्र का निर्माण करना। पांचवा, छात्रों को ऐतिहासिक घटनाओं से अवगत कराना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य हम लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य का संबंध जो होता है हमारा प्रकरण से होता है, और सामान्य उद्देश्य का संबंध जो होता है हमारा विषय से होता है। तो हमारा पहला विशिष्ट उद्देश्य है पूरा पाषाण काल में मानव किससे बने हथियार का प्रयोग करते थे, इसकी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा, छात्र पूरा पाषाण काल की विशेषताओं का वर्णन कर सकेंगे। तीसरा, छात्र पूरा पाषाण काल के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं उसे मानचित्र पर दर्शा सकेंगे। सहायक सामग्री, कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री। उसके बाद पूर्व ज्ञान लिखते हैं। छात्र पूरा पाषाण के काल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न, यहाँ 3 कॉलम बनाते हैं। क्रम संख्या, प्रस्तावित प्रश्न, संभावित उत्तर। क्रम संख्या 1, आदि मानव कहाँ रहते थे, तो छात्र उत्तर देते हैं आदि मानव जंगलों में रहते थे। दूसरा, जंगलों में मानव जीवन यापन कैसे करते थे, तो छात्र उत्तर देते हैं शिकार करके। तीसरा, शिकार करने के लिए मानव किस हथियार का प्रयोग करते थे, तो छात्र उत्तर देते हैं शिकार करने के लिए पत्थर का प्रयोग करते थे। चौथा प्रश्न, जिस काल में पत्थर के हथियार का प्रयोग किया जाता था उस काल को क्या कहते थे, मतलब जिस काल में पत्थर के हथियार का प्रयोग किया जाता था उस काल को पाषाण काल कहते थे। अब 5वां प्रश्न, पाषाण काल के बारे में आप क्या जानते हो, आप क्या समझते हो, ये समस्यात्मक प्रश्न है। अब यहाँ पाठ्य योजना विस्तृत हो जाता है। उद्देश्य कथन लिखते हैं। बच्चों, आज हम लोग पाषाण काल के बारे में अध्ययन अध्यापन करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुति शिक्षण बिंदु। पाषाण काल हो गया, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है, तो छात्र उत्तर देते हैं पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। दूसरा प्रश्न, तीनों कालों के क्या क्या नाम हैं, तो छात्र उत्तर दें पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल। तीसरा, पूरा पाषाण काल किसे कहा जाता है, अब यहाँ छात्र मौन हो जाते हैं। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन हम लिखते हैं। छात्राध्यापिका कथन में पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। मानव सभ्यता के विकास के लिए प्रथम चरण को पूरा पाषाण काल कहा गया है। उसके बाद फिर शिक्षण बिंदु आता है, पाषाण काल का समय। छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। इस युग की शुरुआत आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व माना जाता है, मतलब पाषाण काल के युग की शुरुआत आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व माना जाता है, तो छात्र उत्तर देते हैं 26 लाख वर्ष पूर्व। दूसरा प्रश्न, पूरा पाषाण काल के बाद कौन सा काल आता है, तो छात्र उत्तर देते हैं मध्य पाषाण काल, मतलब पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल आता है। फिर छात्राध्यापिका कथन, पूरा पाषाण काल की शुरुआत आज से लगभग 26 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल आता है। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न होते हैं, श्यामपट्ट सारांश, मतलब बोध प्रश्न पढ़ाए हुए पाठ से बोध प्रश्न पूछे जाते हैं कि छात्रों को जो पढ़ाया हुआ पाठ है कितना ज्ञान हुआ या कितना बोध हुआ। तो यहाँ पहला बोध प्रश्न है, आदि मानव कहाँ रहते थे, तो छात्र उत्तर देते हैं जंगलों में। अब यहाँ लिखा हुआ श्यामपट्ट सारांश, मतलब इस
प्रश्नों के उत्तर को पूरे वाक्यों में श्यामपट्ट पर अंकित कर जाए कि आदि मानव जो है जंगलों में रहता था। अब पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो छात्र उत्तर देते हैं 3 भागों में बांटा गया है। अब इसके उत्तर को भी श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। फिर उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य, छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देंगी और स्वयं घूम घूम कर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगी। उसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न, यहाँ 1-2 प्रश्न पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे पाठ जो पढ़ाया हुआ पाठ है उसकी पुनः आवृत्ति हो जाए, जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो एकदम अस्थायी हो जाए। जैसे पूरा पाषाण काल किसे कहा गया है। उसके बाद गृह कार्य, पाषाण काल के बारे में आप क्या जानते हैं? अब पाषाण काल के बारे में ये छात्र घर से लिख करके लाएंगे, मतलब छात्रों को घर से कार्य करने को कहा जाता है। थैंक यू क्लास। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जिससे मैं आगे वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक सूचना पहुंचे। थैंक यू क्लास।